तो होली खेलेंगे, बनाएंगे कुछ, ये होली हो। तो हमारे ब्रज में तभी से ब्रज की होली का त्योहार हमारे यहाँ मनाते हैं, क्योंकि होलिका जल गई और प्रहलाद जी सुरक्षित। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मेरे प्रभु ने खंबे को फाड़ा और नरसिंह रूप धारण किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज को बार बार बचाया। एक बार नहीं, बार बार बचाया। बोले कैसे? बोले जो भगवान के आश्रित होते हैं ना, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर चले, जिस ओर बढ़े, उस ओर किनारा मिलता है। तुम बार भगवान के बन के देखो, तुम्हें हर तरफ सहारा मिलेगा मेरे गोविंद का, मेरे कन्हैया का। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रहलाद जी के नाती थे राजा बलि, और राजा बलि दैत्यों के राजा थे उस समय। तो जब देवताओं को परास्त किया राजा बलि ने, तो देवता घबराकर नारायण भगवान के पास में गए और नारायण भगवान के पास में जाकर कहते हैं, प्रभु इन दैत्य हमें बार बार परास्त करते हैं, बार बार मारते हैं। जानते हो ये देवता लोग क्यों पिटते हैं बार बार? पूछा है कभी? जाना है? सोचा है? नहीं। क्यों पिटते हैं? क्योंकि उनमें आत्मीय बल नहीं है। ये दैत्यों में आत्मीय बल कहां से आ गया? बोलिए भगवान की तपस्या कर करके भगवान से वरदान बार बार मांगते रहते हैं। कभी शंकर भगवान वरदान देते थे, कभी ब्रह्मा जी वरदान दे देते, कभी कैसे वरदान मिल जाते हैं। और जिनको जैसा वरदान मिलता है वो चढ़ाई सबसे पहले। बोले इनको देखो पहले। और इन देवताओं को बार बार हिमालय की कंदरा, ये कंदरा, वो कंदरा, छिपना पड़ता है। छिपते कौन है? बोले जो लोलुप कामी लोग होते वो छिप जाते हैं। और दौड़ाते कौन है? बोले जिनमें आत्मीय बल होता है वो दौड़ाते हैं। ये दैत्य लोग वरदान मांग मांग कर आत्म बल बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, तप कर करके, भजन कर करके। और ये देवता लोग तो बस राधे राधे। देवराज इंद्र तो एक ही जगह मिलेंगे आपको, कहीं चले जाओ। अब उनके बारे में तो जितनी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। मैं क्यों करूं? देवता भगवान है। जो पैसे वाले होते हैं ना, वो देवराज इंद्र का ही अनुकरण करते हैं। जितने ज्यादा पड़े पैसे वाले होते हैं ना, अरे ये लाओ, वहां कहते हैं वो पान करते हैं। कुछ होती होगी, मुझे तो पता नहीं। और ये लोग भी पान करते हैं। वो फिर कहते हैं अप्सराओं का नृत्य कराओ। फिर यहाँ के इंद्र भी कुछ ना कुछ करते हैं। खुद तो नृत्य करते हैं, नृत्य करवाते भी हैं। आजकल आपने राजाओं को देखा है? जो क्या कहूं, सब राधे राधे राधे। तो जब भोग विलासताओं में जीवन व्यतीत होता है तो आत्मीय बल खत्म हो जाता है। और जिनका आत्मीय बल खत्म हो जाता है वो लोग कभी किसी के आगे ठहर नहीं सकते। इसलिए आत्मीय बल उन्हीं लोगों को मिलता है जो संसारिक भोग विलासताओं को छोड़कर परमात्मा के नाम का स्मरण करें और आत्मबल एकत्रित करें। और वही किया दैत्यों ने। जब दैत्यों ने परास्त कर दिया देवताओं को, तो भगवान ने कहा एक काम करो, दैत्य और देवता मिलकर समुद्र मंथन करो, और समुद्र में से जब अमृत निकलेगा तो वो अमृत तुम पान कर लेना, और दैत्यों को अमृत पान मत करने देना। फिर ये दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दैत्यों के साथ समुद्र मंथन करो। ये सुनकर देवता हैरान हो गए। बोले महाराज हमें तो देखते ही पीटने लग जाते हैं, वो मारने लग जाते हैं, युद्ध करने लग जाते हैं, हमारे साथ वो मिलके कहां से युद्ध करेंगे? अरे बोले नहीं, सुनो, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अगर शत्रु को भी मित्र बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए। ये कूटनीति है। तुम्हारा नाम है स्वर, तुम देवता हो, और देवता उसी को कहेंगे जो अपने कार्य को सिद्ध कर ले। और तुम्हारा कार्य सिद्ध इन दैत्यों के बगैर नहीं होगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता तो कम से कम सांप से सीख लो। किससे? सांप से, सर्प से सीख लो। बोले कैसे? बोले एक सर्प एक पिटारी में बंद था।
एक पिटारी में सर्प बंद था, और जब पिटारी में सर्प बंद था, ऊपर उसके चूहा कूद रहा था, पिटारी पे चूहा कूद रहा था। और जब पिटारी पे चूहा कूद रहा था तो सर्प ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? एक तो ऐसी ही इसने मुझे तंग कर रखा है, बंद कर दिया है, ऊपर से तुम मेरे ऊपर कूद रहे हो, छलांग लगा रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? अब चूहे को पता है ये पिटारे में बंद है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जानते हो क्या कह रहे हैं चूहा जी महाराज? अरे तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, ओह कहां रहते हो तुम? अच्छा, अब तो इसने मुझे मान लिया। अच्छा बोलिए, क्या तकलीफ है तुम्हें हमारे राज्य में? अब तो अपने आप को राजा समझ रहा है, समझ रहा है ना? क्या तकलीफ है? बोले इस व्यक्ति ने मुझे इस पिटारे में बंद कर रखा है और सबसे बड़ी तकलीफ ही ये है। बोले अच्छा क्या चाहते हो? बोले मुझे आप इस पिटारे से निकाल दो। चूहा सिंह की खोपड़ी खिसक गई थोड़ी सी, काम किया। बोले अच्छा, अभी चूहा सिंह कर रहे हो, और जब मैं कर दूंगा, रास्ता बना दूंगा, तो फिर मुझे पता है रास्ता बाद में देखोगे, नाश्ता पहले करोगे। अरे बोले नहीं प्रभु नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपका नाश्ता करूं? आप तो जंगल के राजा चूहा सिंह हैं। सर्प जानता है कि इसके बिना इस समय मुझे कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए इससे मित्रता करनी पड़ेगी। अरे बोले देखिए, आपकी जैसी पूंछ है ना, वैसी मेरी पूंछ है, जैसे आपका मुंह बड़ा कोमल है, वैसे मेरा भी मुंह। अरे सांप का मुंह देखा है? सांप का मुंह पकड़ लो, सांप कुछ नहीं कर सकता। और अगर पूंछ पकड़ लिया, कहीं और से पकड़ लिया, सिर्फ पांव भी रख गया, तो मेरा प्यारे फिर तो भगवान ही मालिक है, सबसे पहले वो खा लेता। और सांप का मुंह बड़ा कमजोर होता है। कितना कमजोर होता है बताऊं? एक बूढ़ी माँ कह लो या कैसी भी माँ, अपने छोटे से बच्चे को लेकर, अब वो 3-4 साल का बच्चा था, उसको लेकर गोद में लेकर खेत पे गई। खेत में उनके पति हल चला रहे थे, तो अपने पति के लिए आज उसने गरम गरम खिचड़ी बनाई। क्या बनाई? खिचड़ी छोड़ो, खीर बनाई। खिचड़ी पुराना हो गया, नया करते कुछ। हाँ बहुत पुराना हो गया खिचड़ी, कौन खाता है खिचड़ी आजकल? खीर बनाई, खीर तस्मई, गरम गरम तस्मई बनाई। अब हंस क्यों रहे हो? खिचड़ी बनी हो या तस्मई, तुम्हें तो मिलने वाली है नहीं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ भी बनी हो, तुम बस सिर्फ सुनो। बहुत से लोग सोच रहे पहले तो खिचड़ी बोली थी, अब खीर कैसे हो गई? अरे खिचड़ी बनी तो तेरे काम की नहीं, खीर बनी तो तेरे काम की नहीं। तेरे काम की है कथा सुन बस, किंतु परंतु में मत जा, तेरे आगे नहीं आएगी वो, क्यों टेंशन ले रहा? तो क्या क्या बनी होगी फिर बताओ? खीर ही अच्छी है, मीठी मीठी। तो गरम गरम खीर बनाई और अपने पति के लिए लेके जा रही थी। अब खेत पे पहुंची तो पति थोड़ा दूर हल चला रहे थे। तो देवी ने क्या किया, वो खीर का डिब्बा, टिफिन, जिस पे ऊपर ढक्कन नहीं था, वो वहीं रख दिया खेत में। हमारे यहाँ तो मेड़ कहते हैं उसको, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं वो पता नहीं। बीच में नहीं, दोनों खेतों के बीच में, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये तेरा खेत ये मेरा खेत, समझ गए? डिवाइडिंग पॉइंट ऐसा कह ले, चलेगा ना? इतना समझ गए होंगे, बस समझना मतलब है, समझ लो। तो वो मेड़, हमारे ब्रज में तो कहें वो मेड़ है, वह मेड़ पे धर दिया वो टिफिन सो, और वो लाला भी बैठा दिया, ने 103-4 साल को बालक हो। और हमारे यहाँ तो बहुत गजब की बात है, चाहे कछु खवा में बात यूँ ना कि एक रोटी खा ले, कि ये खा ले, कि वाह खा ले। हमारे यहाँ बालक ने सबसे पहले कहा सिखाएंगे, पता ब्रजभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। हमारे यहाँ सबसे पहले सिखाएंगे लाला हप्पा खा ले। का खा ले? जोड़ते बोलो, जोड़ते। अब मैंने सुना है, जो टीवी पे सुन रहे वो नहीं सुन रहे अभी, जोर से। जो ब्रज से आए उनको मालूम होगा कि उस चीज को हप्पा कहते हैं ना, हप्पा कह दे। कोई भी चीज खावा में, हलवा खिलावे, जलेबी खिलावे, लड्डू का, पर नाम तो कहा याद रहेंगे बेचारे बालक है। जब खवाना पहले खवावे सिखाएंगे तो कहेंगे बेटा हप्पा खा ले, चलो हप्पा आ गई।
अच्छा कोई खेलने की चीज होगी तो बोले बेटा, अब खिलौने के नाम कैसे याद रखेगा वो, तो उसको कहते थे चीज ही लाया हूं बेटा, चीज ही ले ले, तेरे ही काज लाया हूं बेटा चीज ही, तो चीज ही पकड़ा देवा। अब वो बालक वहां बैठे हो, मैया चली गई, अब इतने में ही वहां सांप निकल आओ, सर्प आ गए। अब सर्प जब आ गए हो तो बालक ने कहा सोची जो मम्मी दे का है, अम्मा दे का है, वो खिलो चीज ही है, कहा है ये चीज ही, और झट दे सिनेमा को मुंह पकड़ लियो। कौन को मुंह पकड़ लियो? सांप को मुंह पकड़ लियो। अब चीज ही हाथ में आ गई वाकई में, और यूं कर लियो सामने मुंह पे, चीज ही बड़ी है, बड़ा था ना, कई फिट का होगा, अब फिट फिट ते मुंह का लेन देन कितना भी बड़ा हो, फिलहाल वो चीज ही के हाथ में आ गई। अब चीज ही लेके अपने हाथ में, वो बालक कह रहा चीज ही, अब वो हप्पाऊ दिख रही है गरम गरम, क्या तस्मई खीर, अब वो भी दिख रही है। अब वो बालक कह रहे हो चीजी हप्पा खावेगो, चीजी हप्पा खावेगो, और सांप तो मुंह हिला ही रहा था, जीभ निकाल रहा था, इतने ओ हाँ कह रहे चीजी हप्पा खावेगो, सोई ले हप्पा खा, गरम गरम खिचड़ी में हप्पा, वो खीर में हप्पा खा। अब जैसे ही खीर में वाको मुंह डुबायो, सांप को मुंह कोमल होए, फिर लिया आयो चीज, अच्छी लगी, हप्पा अच्छो है ना, यहाँ अच्छो, और खावेगो, फिर जी बाहर निकली, बोले फिर खा। 2-3 बार चीजी ने हप्पा खायो तो चीजी हप्पा है गो। बोलो राधे 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 राधे। 2-3 बार गरम गरम में खीर में जब मुंह लगे हुआ को, तो चीजी हप्पा खाते खाते हप्पा है वो, काल को भोजन बन गयो। तो कहवे को मतलब है चीजी तो चीजी और हप्पा तो हप्पा। तो सांप का मुंह जोड़ बड़ा कमजोर होता है, बालक नहीं हप्पा खिला खिला के हप्पा कर दिया, तो सोचो कितना कोमल होता होगा। और जब नहीं पकड़ में आए तो सब लोग डरते ही सांप से, हट जाओ हट जाओ, खा जाएगा मार ये। तो सांप कह रहे जैसे भैया चूहा का मुंह भी बड़ा कमजोर होता है और सांप का भी कमजोर होता है, तो भैया काट दे राजा जी, चूहा सिंह जी, हम तो आपकी पड़ जाए। जैसे तैसे मनाया। चूहे ने कहा देख ध्यान रखना। अरे बोले सब ध्यान रखूंगा ने, तू दांत तो काम कर। और जैसे ही काटा, हप्पा बन गए राजा चूहा सिंह। गोविंदाय नमो नमो। तो मेरे बंधु, भगवान नारायण समझा रहे हैं जैसे उस पिटारी से निकलने के लिए सांप ने चूहे से मित्रता कर ली थी, बाद में उसे अपना भोजन बना लिया था, वैसे ही तुम अपना मतलब निकालने के लिए दैत्यों से पहले मित्रता करो, और मित्रता के बाद जो कुछ बने सो बाद में करना।